क्या नाम है बेटा आपका? तनु कुमारी। तनु, आप पहला नंबर में क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो उससे। नियमितता मतलब हमें नियमित रूप से विद्यालय आना चाहिए। नियमित यानी हमें प्रतिदिन विद्यालय आना चाहिए। वेरी गुड, हमें नियमित रूप से विद्यालय आना चाहिए। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, जरा दूसरा नंबर पढ़िए तो। समबद्धता समयबद्धता मतलब समय पर विद्यालय आना चाहिए। समय पर विद्यालय आना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा आपका? विनय कुमार। विनय, तीसरा नंबर पढ़िए। सहयोग की प्रवृत्ति। सहयोग की प्रवृत्ति का मतलब हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्या आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं? हाँ। बिल्कुल, ऐसे ही करते रहना चाहिए और सबको करना चाहिए, ठीक है ना? आपका क्या नाम है बेटा? देव प्रकाश। देव प्रकाश लिखा है 4 नंबर में, क्या जरा पढ़िए तो। अभिव्यक्ति मतलब हमें खुलकर बात करना। जी हाँ, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना, कहीं पर भी हम जाएं, किसी भी टॉपिक पर हम खुलकर बात करें, खुलकर बोले, ये अभिव्यक्ति होता है, ठीक है ना? चलिए, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है बेटा? अनमोल कुमार। अनमोल, आप जरा 5वां नंबर पढ़िए। सहभागिता हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमें साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, है ना? इसमें बहुत हम लोगों को एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना? बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा? अंशु कुमारी। अंशु, 6 नंबर में क्या लिखा है बेटा? नेतृत्व क्षमता मतलब हमें सबके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। और अपने साथ सबको लेकर चलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारे घर के गढ़ जीवन हम सबको लेकर चलते हैं। बिल्कुल, नेतृत्व क्षमता का मतलब यही होता है अंशु, कि हमें आगे रहना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये नेतृत्व क्षमता होता है, ठीक है? बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा? महिमा कुमारी। महिमा, 7 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है बेटा? सृजनात्मकता मतलब हमें कुछ नया और अलग करना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा, प्रतिदिन, है ना? ये हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अलग हो, है ना? ये सृजनात्मकता का मतलब होता है। थैंक्स। क्या नाम है बेटा? आनंदी कुमारी। आनंदी, जरा आप पढ़िए तो। 8 नंबर में क्या लिखा है बेटा? प्रश्न पूछना। मतलब हमें प्रश्न पूछना भी चाहिए और प्रश्न का उत्तर भी देना चाहिए। बिल्कुल, टीचरों से जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा तो क्या आप हमसे नहीं पूछिएगा? पूछिएगा ना। और हम आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर नहीं दीजिएगा? देंगे ना। तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है? और आपको ही नहीं, सारे बच्चों को करना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा? चांदनी, 9 नंबर में लिखा है खेल कूद में सहभागिता। मतलब समझ रही हैं आप? क्या? हमें खेल कूद में आगे रहना चाहिए और हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए। बिल्कुल, हमें मिलजुल कर खेलना ही नहीं, कोई काम मिलजुल कर करना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा आपका? संध्या, 10 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है बेटा? वर्ग में सक्रियता। वर्ग में सक्रियता मतलब समझ रही हैं आप? वर्ग में सर के बातों को ध्यान से सुनना। बिल्कुल, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो हमें पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। सही है ना? बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा आपका? ऋतिक राजकश्यप। ऋतिक, 11 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है जिज्ञासा। जिज्ञासा, समझ रहे हैं आप? हाँ। क्या होता है? जिज्ञासा मतलब होता है कि हमें हर वक्त जिज्ञासु बनकर रहना चाहिए। बिल्कुल, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। तो कुछ तो आपको, जैसे क्लासरूम में है तो आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ जाने, कुछ सीखे, है कि नहीं है? हाँ। टीचर की बातों को ध्यान से सुने। तो ये सारे बच्चों को होनी चाहिए। और ये हमारे इधर देखिए सारे बच्चे, तो ये हमारे 7th क्लास के सारे बच्चे हैं जो कि इतने प्यारे नन्हे मुन्ने हैं। और ये हमारे कोई भी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेहतरीन ढंग से देते हैं और ध्यान से सुनते भी हैं हमारी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे बच्चे।